हेलो एवरीवन, फर्स्ट फ्राइडे के आई एम एन आर्टिस्ट शो में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूँ शिवानी चौहान। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि हम इस शो में लाते हैं आपके लिए एक से बढ़कर एक आर्टिस्ट। तो आज मेरे साथ है एक जानी मानी हस्ती जिनको पूरा हिमाचल जानता है और इनके गानों ने हमें थिरकने पे मजबूर कर दिया। होवे लालिए गाना तो आप सबने सुना होगा। जब टिकटॉक का जमाना नहीं था, लाइक ऐप का जमाना नहीं था, तब फ़ोन की रिंगटोन पे ये गाने बजा करते थे और कॉलर ट्यून पे काफ़ी लोगों ने ये गाने सेट किए थे। तो मैम, पहले तो मैं आपका स्वागत करना चाहूँगी, कृतिका मैम, स्वागत है आपका थैंक मेरे शो पे। यू, बहुत बहुत शुक्रिया। और कैसी हैं आप? मैम मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? फाइन, एब्सोल्युटली। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे दोबारा अपने शो में बुलाने के लिए। बिल्कुल मैम। तो यहाँ पे काफ़ी लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि दोबारा, तो मैम और मैंने साथ में इंस्टाग्राम पे लाइव किया था और बहुत अच्छा एपिसोड वो मैम हमारा रहा था। बहुत ज़्यादा मज़े आए थे उस एपिसोड में। आई होप कि आज भी इस इंटरव्यू में हमें बहुत ज़्यादा मज़े आए। तो मैम जरूर जरूर शिवानी। तो मैम मैं जानना चाहूँगी, पहले तो सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है माइंड में कि लॉकडाउन है, आजकल क्या स्पेशल हो रहा है? लॉकडाउन में गाने गाए जा रहे हैं ज्यादा से ज्यादा, और जी, बनाए जा रहे हैं, और अपना खुद का म्यूजिक हम लोग कंपोज कर रहे हैं। अभी शुरू किया जी, है हम लोग। और जल्द जी, ही हम मे बी इस वीकेंड में हम आपको एक अच्छा सा मैशअप भी आप सभी के सामने प्रेजेंट करेंगे। और इसके अलावा जी, ये सभी के साथ टाइम स्पेंड हो रहा है, जो बहुत मुश्किल से मिलता है टाइम। इस जी, लॉकडाउन में हम लोग भी एक दूसरे के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड कर पा रहे हैं, फैमिली के साथ। जी। जी तो जी। मतलब कि बड़ा मतलब कि बहुत कुछ है अभी आने वाले टाइम में हमारे लिए, यहाँ पे जितने भी आपके फैन्स हैं, जितने भी लोग आपको जी सुनते हैं। जी शिवानी, हम लोग बहुत अच्छे, मतलब हम लोग पहाड़ी फोक पे भी काम कर रहे हैं, और उसके अलावा बॉलीवुड पे भी कुछ अच्छे नंबर्स आप सभी के सामने हम लोग लाने वाले हैं। और जितने भी जी, फैंस, जितने भी फॉलोवर्स अभी मुझे सुन रहे हैं, जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। और मेरा फेसबुक पेज पे लाइव जो भी लाइक जितने भी मेरी आने वाली एल्बम्स या जो भी सिंगल्स होंगे, वो मैं आपको जरूर उस पे लिंक शेयर करूंगी। तो जरूर सुनिए और खूब सारा प्यार दीजिएगा, ताकि मैं और अच्छा अच्छा काम आप सभी को सुना सकूं। बिल्कुल। तो अगर आप लोग जुड़े रहना चाहते हैं लॉन्ग टर्म तक इनके साथ, तो आपको इनको फ़ॉलो तो करना ही पड़ेगा। तो कृतिका मैम, मैं जानना चाहती हूँ कि होवे लालिए जैसा हिट सॉन्ग, जो कि आज भी हम लोग अगर वो गाना बजता है तो अपने आप को रोक नहीं पाते डांस करने से, या जी फिर शिवानी। मतलब बहुत प्यारा गाना है, तो उसकी अगर मैं थोड़ी-सी स्टोरी आपसे जानना चाहती हूँ कि कैसे आपने वो गाना सोचा ऐसे कि हमें एक ऐसा सॉन्ग निकालना चाहिए और इतना हिट हो गया, जी जी उसके बारे में अगर जी। आप बताएँ? शिवानी, मैं जरूर जिक्र करना चाहूंगी जो मेरे को सिंगर हैं उसमें, हेमंत शर्मा जी। जी, जी। सुरेंद्र नेगी जी ने इसमें म्यूजिक दिया है। हिमाचल के बहुत ही जी, प्रसिद्ध म्यूजिक डायरेक्टर हैं सुरेंद्र नेगी जी। उनके साथ में पहले भी उस टाइम कहते हैं ना कि वो स्टारडम वाला टाइम था, तो हम लोग कोरस के लिए अपना स्टूडियो जाते थे नेगी भैया के पास। जी, और फिर उसके बाद हेमंत शर्मा जी ने मुझे बुलाया कि हमें गाना करना है। और जी, शायद नेगी भैया ने ही उन्हें कहा होगा कि कहा था कि हम फीमेल वॉइस के लिए आप कृतिका को बुला लीजिए। और हम जी, लोगों ने उस वक्त अभी स्टूडियो सुरेंद्र नेगी जी का शिमला में है, उस दौरान जी, रामपुर में उनका स्टूडियो था। और हम जी, लोग यहाँ, लाइक मेरे घर से कुनिहार से बाय बस हम लोग रामपुर गए। पूरा एक दिन पहले जी, ट्रैवल करने लगा। आफ्टर देन हम लोगों ने रिकॉर्ड किया। रिकॉर्ड करने के जी, बाद फिर अगले से अगले दिन हम लोग वापस आए। और अब मैं वो गाना रिकॉर्ड करके आ गई, मुझे पता नहीं था। और वो एक टैग लाइन जो है शिवानी, लाइक ला 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 ला, ये वाला टैग लाइन है, ये जी, हमारा पूरा गाना complete हो गया। और नेगी भैया कहते मुझे, "अच्छा, चलो इसमें कुछ ना हम लोग कुछ, मतलब एंड 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 मोमेंट में उन्होंने मुझे कहा कि कुछ हमें करना है इसमें। और हाँ, हाँ, एकदम हाँ। लाला वाला आलाप जो था, जो कि पूरा पूरे गाने का जो एक कहते हैं ना निचोड़ है, जिससे बिल्कुल, सभी। बिल्कुल। और वो गाना इस लाला ला से
पूरे हिमाचल में, और अभी तक मुझे उस गाने से पहचान मिली है। तो सभी का जी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इतना प्यार दिया। जी जी। तो मैम इतना जिक्र हो रहा है इस गाने का, तो मैं चाहती हूँ कि अगर कुछ लाइन उस गाने की हो जाए तो माहौल बन जाएगा। जरूर जरूर शिवानी। जी ला 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 हो बेलालिए हो लाल तेरे ओटेड़ू होले नैन नशीले हो बेलालिए हो लाल तेरे ओटेड़ू होले नैन नशीले वो बिछोरुआ हो तेरी तेरी आखिरे होले बड़े नुकिले वो बिछोरुआ हो तेरे तेरी आखिरे होले बड़े नुकिले। जी शिवानी। वेरी नाइस मैम। मैंने जो पहले ही आपको सुना था तभी मैंने बहुत बोला था कि बहुत प्यारी वॉइस है आपकी, दिल करता है कि सुनते ही जाओ। शिवानी। तो जी मैम अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं ये पूछना चाहूँगी कि आपने इंडियन आइडल जैसे बड़े प्लेटफ़ॉर्म में हिमाचल को रिप्रेज़ेंट किया है, तो कैसा आपकी जर्नी रही? कैसे-कैसे आपने ऑडिशन दिया और कौन-कौन से कॉम्पिटिशन्स में आप गए, जहाँ पे आपने मतलब पार्ट लिया? ओके। मैं शुरुआत वहां से करूंगी, जो मेरा फर्स्ट मैंने कंपटीशन जो किया था, विंटर कार्निवल जी, मनाली। जी। 2011 शायद बात है ये। और हम लोग जितने भी हिमाचल के अभी रिनाउंड सिंगर हैं, जी, जी। यंगस्टर, हम लोगों ने सबने वहाँ पे ऑडिशन दिया है। एंड हम लोग वहाँ से, मतलब एक कहते हैं ना कि वो हमारा स्टारडम था, उस टाइम से हमने शुरू किया है। सारे सिंगर्स वहाँ पे कॉम्पिटिशन के लिए गए हैं। एंड वो हम लोगों ने मेरा थर्ड, आई थिंक आई वाज थर्ड रनर अप देयर। जी रनर अप देयर। और उसके बाद वॉइस ऑफ चंडीगढ़ था, वहाँ मैंने विन किया था। एंड आफ्टर देन मैं सारेगामापा में भी गई थी, बट सारेगामापा में मैं दिल्ली ऑडिशन से वापस आ गई थी। वो फिर मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार, मुझे एक बार रियलिटी शो में जाना जरूर है, चाहे जी। जो मर्जी। और उसके बाद इंडियन आइडल की ऑडिशन 2012 में मैंने इंडियन आइडल की ऑडिशन दी, दिल्ली ऑडिशन दिया। और वो कहते हैं ना कि इतने बड़े बड़े जजेस जिनको हम सिर्फ टीवी पे देखते थे, और जो हमारे रोल मॉडल है, लाइक आशा हुँ, जी, आशा को देख हमें मालूम नहीं था। शिवानी, मैं आपको ये बात बताना चाहूंगी कि हमें उस वक्त ये मालूम नहीं था कि आशा ताई भी जूरी में होंगे। सिर्फ हुँ, सुनिधि मैम, मलिक जी और सलीम मर्चेंट सर, सिर्फ 3 ही जजेस हमें मालूम था कि ये आ रहे हैं। जब हम लोग थिएटर राउंड में गए, और वहां पे सारे कंटेस्टेंट बैठे हैं रूम में, और एकदम से आशा ताई जी आते हैं, और हम लोगों की लिटरली मैंने जिंदगी में पहली बार मुझे ऐसा फील हुआ कि यार नेचुरली अपनी आंखों से आंसू आने शुरू हो गए आशा ताई को देख के। जितने भी और भी सिंगर्स थे, क्योंकि वो हमारा रोल मॉडल है, हमें एकदम से सामने हमें हुँ, देखकर हम लोग रोना शुरू कर दिए। ओ माय गॉड, ये वो सबसे बेस्ट पार्ट था मेरे लिए इंडियन आइडल का। और उसके अलावा फिर आती है बारी जब हम लोगों को उनके सामने गाना है, अपने रोल मॉडल के सामने गाना है, और डर भी है पर गाना है, क्योंकि हमने अपना मुकाम खुद चुना है, हमने अपना मुकाम खुद चुनना है। तो प्रिपरेशन भी कर रखी थी। फिर हम और वह वैसे ही वो रियलिटी शोज में इतने वो होते हैं कि डरा 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 के वो सारे क्लिपिंग्स करते हैं। तो जी आशा ताई जी कहते हैं कि मायरी, मैंने उस वक्त ये गाना गाया था उनके सामने, फर्स्ट टाइम जो मेरा ऑडिशन था, उस टाइम मैंने मायरी गाना उनके सामने गाया था। और उन्होंने मुझे सबसे पहले मायरी, ये लता दीदी ने गाया है इस गाने को, और तुमने बहुत ही बाखूबी इसे निभाया है। तो उनसे ये वर्ड सुनना मेरे लिए बहुत बहुत मायने रखती है ये बात। जी। और फिर उसके बाद एक बार मेरे लिए वो लड़ी भी थी आशा ताई और अनु मलिक जी से और सुनिधि मैम जी
से लड़ी हुई थी कि ये लड़की को तुम्हें रखना चाहिए, ये लड़की का वॉइस प्लेबैक सिंगर की तरह है और तुम्हें रखना चाहिए। और वो आई थिंक वो थोड़े टाइम के लिए शो मतलब वो चेयर से उठ के भी चली गई थी। फिर उन्होंने मुझे बाद में कहा भी कि मैं तुम्हारे लिए वहां पे स्टैंड किया। मैंने कहा कोई बात नहीं मैम, आपने इतना ही बोला, वो ही मेरे लिए बहुत था। ये मेरी इंडियन आइडल की बेस्ट जर्नी थी जो मैंने आप सभी से शेयर की। शायद मैंने अभी तक किसी से भी शेयर नहीं की है, शिवानी ये। जी। मैम ये सुन के ही मुझे मुझे खुद एक्साइटमेंट हो रही थी, जैसे जैसे आप बता रहे थे कि ऐसा ऐसा माहौल था वहाँ पे जिनको आप लोग मतलब बचपन से ही टीवी में देखते आ रहे हो, सुनते आ रहे हैं और कोशिश करते हैं। सिंगर तो हमेशा कोशिश करते हैं जो उनके आइडल होते हैं उनकी आवाज में गाने की या फिर उनके जैसा गाने की, और जब आप सामने देखते हो तो बहुत बड़ी बात है मैम ये। और बहुत अच्छा लगा मुझे भी ये बात सुन के कि आपने एक इतना प्यारा किस्सा मेरे साथ शेयर किया। तो मैम आपने गाने का जिक्र किया कि मैंने ऑडिशन में वो गाना गाया था, तो अगर उसकी कुछ लाइनें हो जाए। जी जरूर। ये गाना, ये ऑडिशन जो थिएटर राउंड में ये गाना गाया था, ये एक्चुअली टीवी पे इतना नहीं आया था। जो गाना आया था वो मैं ऑलरेडी अभी आप जो कह रही है मैं वो गाना जरूर सुनाती हूँ। मायरी मैं कासे कहूँ कि अपने जिया के मायरी मैं कासे कहूँ कि अपने जिया के मायरी उस नयन की उनकी मेरी लगे को बुझाए ना, कनमंथी को दे आके ऐसी घटा कोई छाए ना, मोहे बहाले जाए ऐसी डगर कोई आए ना, उस नयन की मेरे लगे को बुझाए ना, कर नदिया के किनारे मैं प्यासी मायरी ओ मायरी मैं कासे कहूँ कि अपने जिया की मायरी। जी शिवानी। वेरी नाइस मैम, वेरी नाइस। बहुत बहुत प्यारी आवाज है आपकी, मतलब कि डूब जाने को मन करता है। आप बस गाते रहो और हम सुनते रहे, ऐसा मन करता है। तो मैम मैं जानना चाहूंगी कि किन से आपने सीखा है और कितना टाइम मतलब आपने सीखा है और कैसे आप रियाज करते हैं? जी शिवानी, मेरे घर पे ही जैसे मालूम ही है सभी को, ग्रैंड फादर मेरे लेट श्री हेतराम तनवार जी, वो फोक आर्टिस्ट हैं और नेशनल अवार्डी रह चुके हैं फोक सिंगिंग के लिए। तो जी। अभी है म्यूजिक का मम्मी पापा मेरे पहले गुरु, जिनसे मैंने गाना सुना और सीखा। स्कूल टाइम तक मैंने उन्हीं से ही सीखा है जितने भी गाने। और आपको मजे की बात बताऊं कि ये वैसे हंसने वाली बात होगी, जो गाना मैंने इंडियन आइडल की ऑडिशन में गाया था, जो टीवी पे आया था, वो गाना सिर्फ मैंने अपने पापा की आवाज में ही सुना था। लाइक लिरिक्स और जो भी धुन थी वो मैंने सिर्फ पापा की आवाज में सुनी थी, मैंने ओरिजिनल नहीं सुना था, पापा की आवाज में सुना था। और मैंने जाके वैसे की वैसे ही मैंने जजेस के सामने गा दिया। देखिए आप कभी नोटिस करोगे अगर यूट्यूब पे तो मैंने एक वर्ड वहां पे एक वर्ड ना गलत गा दिया था, तो सुनिधि मैम ने रिएक्ट किया है। वो मुझे बाद में पता चला कि मैंने वर्ड गलत गाया है और वो सुनिधि मैम ने वो रिएक्ट किया है। जो मैंने पापा से सुना है वही मैंने गाया। तो आप लगा सकते हो अंदाजा कि स्कूल टाइम तक मैंने अपने माँ बाप से ही सीखा है, मम्मी पापा से ही सीखा है और दादू से सीखा है। और उसके बाद जब एक कॉलेज टाइम में मैं गई हूँ, कॉलेज में मैंने सीखना शुरू किया है। तो
मेरे टीचर होते थे डॉक्टर ध्यान जी, वो भी मतलब कॉलेज में लेक्चरर से सीखा है मैंने, बट जो मेरे गुरु रहे हैं जिनसे मैंने एग्जैक्टली क्लासिकल की ट्रेनिंग ली थी वो है श्री मनोज तोमर जी। उनसे मैंने सीखा है क्लासिकल प्रॉपर तरीके से, अच्छे से जी। और उसके बाद फिर कॉलेज में टीचर्स तो सारे गुरु, जितने भी गुरुजन हैं सभी से सीखा है। और यूनिवर्सिटी में अभी तक सीखती ही आ रही हूँ, जो भी जिनसे भी सीखना मिलता है उनसे सीखती ही आ रही हूँ जी। और रियाज की अभी तक तो रियाज सुबह शाम होता है, भगवान जी की कृपा से करती हूँ। और प्रॉपर रियाज सुबह शाम करना बनता भी है। जितने भी जो नए सुन भी रहे हैं मुझे सिंगिंग करने वाले, और जो भी गाना सीखना भी चाहते हैं, प्लीज रियाज जरूर करिए, रियाज बहुत जरूरी है सभी के लिए। सुबह शाम रियाज होता है। फिर आजकल के गाने, क्योंकि लाइव परफॉर्मेंसेस भी करनी है तो गाने सुनने भी है, जितना सुनेंगे उतना आएगा भी। तो इसी तरह से चलता रहता है, ये गाने सुनेंगे, गाते रहते हैं, काम करते वक्त भी गाना गाती रहती हूँ। आपके मैम, आपके तो आस-पास वाले लोग खुश रहते होंगे क्योंकि इतनी प्यारी आवाज़ है, वो तो बोलते होंगे टीवी-टूवी सब कुछ बंद कर दो, बस आप गाते जी रहो और वो सुनते रहेंगे। जी जी शिवानी, ये बिग कॉम्प्लीमेंट है। और मुझे ये बोलते हैं कि तुम गाती रहा करो, हमें टीवी की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। आई होप कि हमारे आस-पास भी ऐसा ही एनवायरनमेंट होता और हम भी ऐसे प्यारे-प्यारे गाने सुन पाते। तो ऑलवेज देयर फॉर यू। आप जब भी मुझे बुलाए मैं आपके सामने हाजिर हूँ। बिल्कुल मैम, मैं आपको आने वाले टाइम में बहुत-बहुत परेशान करने वाली हूँ, आपने ये बात बोल दी है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जितने भी लोग हैं, बहुत सारे मतलब कि गाने सुनने के शौकीन हैं, तो जी आने वाले टाइम में ऐसा हो सकता है। तो मैम जरूर मैं जरूर। जानना चाहूँगी कि फ़ोक जो म्यूज़िक है, उसको भी आपने काफ़ी आगे मतलब प्रमोट किया है, बहुत जगह आपने गाए। तो अगर कुछ गाने अगर आप पहाड़ी गाने यहाँ पे गा दें, तो बहुत अच्छा लगेगा जितने भी लोग आपको यहाँ पे देख रहे हैं, उनको। जरूर 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 शिवानी, मैं जरूर पहाड़ी, मेरा एक अभी लेटेस्ट मैंने एक पहाड़ी गाना किया है, तो मैं वो जरूर आपसे गाती हूँ। बड़ी बिठड़ियों बांके पड़ोसने, आज के चल तेरे शोर। बड़ी बिठड़ियों बांके पड़ोसने, आज के चल मेरे शोर। बात न काटे मेरी, हाँ बात न काटे मेरे बिगड़े पड़ोसिया, घूमती फिरी दे साली तेरी शोर। बाट न काटे मेरे बिगड़े पड़ोसिया, घूमती फिरी दे साली तेरी शोर। ये गाना आप मेरा सुन सकते हैं, ये अभी मैंने लेटेस्ट ही गाना गाया है, तेरी शोर। बिल्कुल मैम, तो बहुत-बहुत प्यारी आवाज़ है आपकी, मतलब मेरा तो दिल कर रहा है कि मैं क्वेश्चन पूछूँ ही ना, बस गाने ही सुनती रहूँ। पर मेन मकसद यही है इंटरव्यू का कि गाने तो आप मतलब आने वाले टाइम में सुनाते रहते हो, पर लोग आपके बारे में जाने वो सबसे बड़ी बात है। तो मैम सिंगिंग के साथ-साथ आपकी हॉबीज़ क्या है? मतलब क्या-क्या और आपको पसंद है करना? मुझे मुझे ट्रैवलिंग बहुत पसंद है, मुझे ट्रैवल करना बहुत अच्छा लगता है। वैसे भी हम लोग ट्रैवल करते रहते हैं, पर मुझे नई नई जगह पे जाना, एडवेंचर करना पसंद है मुझे। और उसके अलावा मुझे कुकिंग का भी खाना बनाने का भी शौक है। फ्री टाइम में मैं थोड़े एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ। एंड उसके अलावा वैसे सिर्फ ट्रैवलिंग ही मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। फिर अगर मिले तो मैं अपने आप को थोड़ा घूमना फिरना मुझे पसंद है। वेरी नाइस मैम। घूमते-फिरते आप गाने भी निकाल देते इतने अच्छे-अच्छे, तो हम तो चाहेंगे आप घूमते रहो और अच्छे-अच्छे गाने हमें सुनाते रहो। तो मैम जरूर। जाते-जाते एक मतलब कि पहले तो आप प्लीज़ 1-2 गाने जो बैक टू बैक अगर आप सुनाना चाहें, तो जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं वो सुन सकें। हिंदी कवर जरूर भी जो आप इतने अच्छे-अच्छे गाते हो, अगर आप वो भी सुनाना चाहें तो मैम। जरूर जरूर। कच्ची डोरियों डोरियों से नैन
कि हरिओम यारियों में उड़ना फासले नाराजगी कागज़े सारी तेरी मेरी सोने मेरी दिल दिया गल्लां करांगी नाल बैठे अख नाल अख नू मिला के दिल दिया गल्लां करांगी रोज रोज बैठ सच्चियां मोहब्बतां निभा के हसाए मैनू क्यों रुलाए मैनू क्यों एवे छोटी मोटी रुस के रुसा के दिल दिया गल्लां करांगी नाल नाल बैठे अख नाल अख नू मिला के। और एक पहाड़ी गाना या हिंदी कवर आपके पास? मैम जो भी आपको ठीक लगे आप दोनों को मिक्स करके भी सुना सकते हो, जैसा आपको सही लगे, मैं तो सुनने के लिए तैयार हूँ। वे चंगा नहीं हो कीता बीबा वे चंगा नहीं हो कीता बीबा दिल मेरा तोड़ के वे बड़ा पछताया वे बड़ा पछताया नाल तेरे जोड़ के तू की जाने प्यार मेरा इंतज़ार तेरा तुझे तू यूं जान मेरी मैं तेनू समझा ना तेरे बाजू लगदा नीज़ पे मेरे दिल की जो रखी है तूने कदम तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम ना सीखा मेरी जीना जीना कैसे जीना ना सीखा जीना तेरे बिना हमदम ना सीखा मेरी जीना जीना कैसे जीना ना सीखा जीना तेरे बिना हमदम। वेरी नाइस मैम, वेरी नाइस। बहुत बहुत जितनी तारीफ करूँ कम है, क्योंकि जब भी मैं आपकी तारीफ करने लगती हूँ मेरे पास वर्ड मतलब खत्म हो जाते हैं। मैम जाते जाते अगर आप कोई मैसेज देना चाहते हैं, जाते जाते पहले मैं बताना चाहूंगी लोगों को कि आने वाले वीक में इनका मैशअप सॉन्ग आने वाला है जो कि पहाड़ी हिंदी मिक्स होने वाला है, तो एक मिक्स धमाका आप लोगों को मिलेगा देखने को। तो मैम अगर आप कुछ कहना चाहते हैं जाते जाते, या फिर ऑडियंस को कुछ कहना चाहते हैं, या फिर आप कुछ बोलना चाहते हैं? जी शिवानी, मैं जितने भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं सुन रहे हैं, सबसे पहले तो प्लीज आप लोग अपना ध्यान रखें, जल्दी ये लॉकडाउन होप सो कि खत्म हो जाए और उसके बाद भी आप लोग अपना ध्यान रखें, सेफ रहें और ये दूरी बनाए रखें और प्लीज अपना ख्याल रखें। उसके अलावा अच्छा अच्छा म्यूजिक सुनते रहे, हम आपके लिए अच्छा अच्छा म्यूजिक बना रहे हैं, अच्छा अच्छा म्यूजिक आप लोगों को सुना रहे हैं और जल्दी हम आपके सामने एक पहाड़ी मैशअप रिलीज करने वाले हैं, तो आप जरूर सुनिएगा। मेरे फेसबुक पेज पे कृतिका तंत्र पे आप लाइक भी कीजिए और अपनी जो भी मेरी और मेरे यूट्यूब चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरे गाने जल्दी से जल्द देखने को मिले। और थैंक यू सो मच शिवानी एंड फर्स्ट वर्डिंग मीडिया, मुझे आप सबने दोबारा यहाँ बुलाया और इतना अच्छा मेरा एक्सपीरियंस, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने अपने एक्सपीरियंस आप सभी के साथ शेयर किए। थैंक यू सो मच शिवानी अगेन। थैंक यू सो मच मैम कि जब भी मैं आपको बोलती हूँ कि मैम मुझे ऐसा ऐसा कुछ प्लान कर रही हूँ तो आप हमेशा सपोर्ट करते हो कि ठीक है शिवानी कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आ जाऊँगी। तो थैंक यू सो मच मैम। ऐसे ही होपफुली कि जब ये लॉकडाउन खत्म हो तो हम बैठ के आराम से इस इंटरव्यू को जो लंबा करें और बहुत मजे करके इस इंटरव्यू को करें। जरूर जरूर शिवानी।
थैंक यू सो मच मैम। बाकी जितने भी लोग हैं मैं उन्हें यही बोलना चाहूंगी कि ऐसे ही आर्टिस्ट मैं आप लोगों के बीच में लाती रहूंगी, और बस आपको करना ये है कि घर में रहना है और सेफ रहना है और अपना ध्यान रखना है, ताकि आप लोग अपने घर वालों का भी ध्यान रख सको और सोसाइटी का भी ध्यान रख सको। तो थैंक यू सो मच गाइस जिसने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच।